आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। बिहार में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों और राजनीतिक नेताओं के बीच विरोध प्रदर्शन की आग तेज हो गई है। पटना में गांधी मैदान से लेकर सचिवालय हॉल्ट तक छात्र और उनके समर्थक सड़कों और रेल ट्रैकों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के केंद्र में जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जैसे नेता हैं, जो बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मुखर है। प्रशांत किशोर ने पटना की गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उनका कहना है कि जब दिल्ली में किसान सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो गांधी मैदान में धरना अवैध कैसे हो सकता है। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और शांतिपूर्वक अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने गांधी मैदान में धरने को अवैध करार दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए प्रशासन का कहना है कि पटना में प्रदर्शन केवल गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही हो सकता है। इधर पप्पू यादव ने भी बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान किया है। उनके नेतृत्व में छात्र और युवा शक्ति के कार्यकर्ता नेशनल और स्टेट हाईवे से लेकर रेलवे ट्रैक तक जाम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय हॉल पर रेलगाड़ियों को रोक दिया है और पटरी पर लेटकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बक्सर फतुहा मेमू ट्रेन को 10 मिनट तक रोका गया और रेल परिचालन बाधित हुआ। पप्पू यादव का कहना है कि परीक्षा में धांधली के चलते लगभग 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी के कारण छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया है। आयोग ने गड़बड़ी की बात स्वीकार करते हुए 4 जनवरी को फिर से परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है, बल्कि सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। पटना कलेक्टर द्वारा एक प्रदर्शनकारी छात्र को थप्पड़ मारने की घटना ने मामले को और गर्मा दिया है। इसके बाद से छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने युवाओं से वोट मांगने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन अब वो उनकी समस्याओं को सुनने से इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बिहार की परीक्षा में धांधली होती है और सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान एक सार्वजनिक स्थल है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। उन्होंने प्रशासन पर लाठी तंत्र चलाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा होगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान में धरना देना अवैध है। प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाना चाहिए। प्रशासन ने नोटिस जारी कर धरना कार्यक्रम को वैध तरीके से आयोजित करने की हिदायत दी है। अगर प्रदर्शनकारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनों के कारण राज्य में कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। औरंगाबाद में नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। पटना बस स्टैंड के समीप 4 लेन पर प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। सचिवालय हॉल पर प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो ट्रैक पर ही डटे रहेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मानती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर गूंगी बहरी होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 4 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है और वो इसे बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने 4 जनवरी को रद्द की गई परीक्षा आयोजित करने की बात कही है। हालांकि छात्रों का कहना है कि ये समाधान पर्याप्त नहीं है और पूरे परीक्षा प्रक्रिया को दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेताओं के समर्थन से छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करती है और क्या छात्रों की मांगे पूरी होती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।